अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamualaikum students, I am your science teacher Miss Noreen from Dar Arkam Iqbal Town campus. Class, open your science reader. Class, we do today chapter 2 cell to organism. Period number 8, 9, 10. Mention 17 by 4, 17 by 4, 17 by 4. We read these topics. रेम्बोसम्स तक हमने आज रीड करना है। क्लास आपने अपना जो क्या कहते हैं प्लानर बनाना है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले वो आपने यहाँ से नीचे का बनाना है, ठीक है। यूनिट 2 सेल टू ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद ये और ये वीक 3 कंप्लीट। Now class, we start our reading unit 2 cell to organism, mention 17 by 4 Friday. Think back. What do you think our body is made of? हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी है, आप क्या समझते हैं? Have you ever wondered how different complex organisms such as elephants, humans, etc. आप क्या इस बात पर हैरान नहीं होते कि मुख्तलिफ डिफरेंट हमारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि हाथी हो गया, इंसान हो गया, एक्सेट्रा, आर फॉर्म्ड, किस तरह बने हैं। व्हाट बिल्डिंग ब्लॉक्स आर दे कंपोज्ड ऑफ, कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं। अल्लाह ताला सुब्हाना हैज़ क्रिएटेड एवरी ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विद ग्रेट परफेक्शन। अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन्हें ग्रेट परफेक्शन से तैयार किया है, पैदा किया है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट्स, हमारे इर्द गिर्द जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी हैं। ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज टू बिल्ड अ हाउस, ईंटें इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी घर को बनाने के लिए। सिमिलरली सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी तरह सेल्स जो हैं उनको वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जानदार चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Read and share. Abdul Malik Asmai, Barsa, Iraq, 748-28 AD, was the first Muslim zoologist. ये पहला मुस्लिम zoologist था. He studied many animals in detail and wrote books on animals. उसने बहुत से animals के बारे में डिटेल में पढ़ा और उन पर किताबें भी लिखी। And describe the functions of body parts of horses, और जो horse है, कैमल्स हैं, शीप हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में लिखा। सेल, द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेला, जो सेल है वो वर्ड बना है हमारा सेला से, जो कि लैटिन है, मीनिंग स्मॉल रूम्स, जिसके माने हैं छोटे छोटे कमरे। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ, सेल जो है वो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है और फंक्शन यूनिट है हमारी जिंदगी का। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन सपोर्ट लाइफ, ये बहुत ही छोटा यूनिट है जो कि हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। सेल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद द नेक्ड आई, सेल इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे आम आँख से नहीं देख सकते। अ माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू ऑब्जर्व एन इन लार्ज इमेज ऑफ दिस सेल, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है इन सेल्स को बड़ा करके दिखाने के लिए। द टर्म सेल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट होक, इन 1965 उसने सेल को डिफाइन किया था। ही ऑब्जर्व प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड इंट्रोड्यूस द टर्म सेल, उन्होंने प्लांट सेल को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था और फिर सेल को इंट्रोड्यूस करवाया था। एनिमल एंड प्लांट सेल, there are basically two types of cells, animal cells and plant cells. Both animal and plant cells have some similarities and differences. Let's study them. एनिमल्स और प्लांट सेल में बहुत सी सिमिलरिटीज़ भी हैं और बहुत से डिफरेंस भी हैं। सिमिलरिटीज़ क्या हैं? दोनों में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, अच्छा जी, वैक्यूल होता है। अच्छा, यहाँ पे अब इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि ग्रीन कलर के मादे को कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, in a multicellular organism, cell have many smaller subunits that aid them in carrying out the specific function. बहुत से मल्टी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्मॉलर हमारे सब यूनिट सेल से मिलकर बने हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन अदा करता है, हर जो उनका पार्ट है वो एक फंक्शन अदा करता है। दीज सब यूनिट्स आर कॉल्ड
ऑर्गेनल्स, ये सब यूनिट्स ऑर्गेनल्स कहलाते हैं. ऑर्गेनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल बिकॉज दे परफॉर्म वेरियस यूजफुल टास्क. ऑर्गेनल्स जो हैं वो सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत से मुफीद टास्क करता है, काम करता है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर डिस्कस्ड बिलो. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल. जो सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है उसे सेल वॉल कहते हैं. इट गिव्स अ वेल डिफाइंड शेप टू द प्लांट सेल. ये प्लांट सेल को एक अच्छी शेप देती है. इट इज कंपोज्ड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, ये एक स्ट्रॉन्ग होती है हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज, और हार्ड मटेरियल से मिलकर बनती है जिसे कहते हैं सेलुलोज. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल. ये सेल को प्रोटेक्शन भी करती है और सपोर्ट भी देती है. देयर इज नो सेल वॉल अराउंड एन एनिमल सेल. एनिमल सेल के अराउंड सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है. Cell membrane, the thick semi-permeable membrane which controls the passage of materials in or out of the cell is called cell membrane. ये बहुत ही सिमी मेम्ब्रेन होती है जो कि कंट्रोल करती है पैसेज मटेरियल को, जो कि सेल मेम्ब्रेन कहलाती है. It acts like a sieve and lets some material pass through in and supports other. ये क्या करती है जी, ऐसे करती है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उन सब मटेरियल्स को वो पास आउट करती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है. इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड. ये सेपरेट करती है आपके सेल के सराउंडिंग को अंदर से भी और बाहर से भी, एंड अदर सेल्स अराउंड इट, और जो उसके इर्द गिर्द सेल्स होते हैं उनसे भी. इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल. ये एनिमल सेल का सबसे बाहर वाला कवर होता है. अ प्लांट सेल आल्सो हैज अ सेल मेम्ब्रेन. प्लांट के पास भी सेल मेम्ब्रेन होता है बट इट इज बिलो द सेल वॉल, लेकिन वो सेल वॉल के नीचे होता है. साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट फिल्स द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ये जेली की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और सेल को फिल करता है. ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ सेल टेक इनसाइड द साइटोप्लाज्म. जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल कंटेन द साइटोप्लाज्म. प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है. न्यूक्लियस, द सेंट्रल कंट्रोलिंग एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल. जो हमारा सेंटर कंट्रोल करता है और इन्फॉर्म करता है वो है हमारा न्यूक्लियस. इट कंट्रोल एंड सुपरवाइजेस ऑल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको सुपरवाइज करता है, उनकी क्या कहते हैं, एक तरह से नुमाइंदा होता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. इस वजह से इसे दिमाग का, सेल का दिमाग कहते हैं. इट इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन टू सेपरेट इट. ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ जाता है जो कि सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से. इट कंटेन मैनी थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स. इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे धागे के टाइप पे क्रोमोसोम्स होते हैं विच स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, जो कि सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एंड ट्रांसफर इट टू अ न्यू सेल, और एक नए सेल में मुंतकिल करते हैं. इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है. वैक्यूल्स, टीनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स. बहुत ही टीनी मेम्ब्रेन होता है जो कि स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को. वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस जो कि हमारे काम के नहीं होते, वेस्ट मटेरियल होते हैं, और दूसरे सब्सटेंस को इनसाइड देम अपने अंदर कॉल्ड न्यूक्लियस वैक्यूल्स. दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है. हाउ एवर इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बट इन प्लांट, और लेकिन प्लांट में ओनली अ सिंगल बट अ कंपेरेटिव बिगर वैक्यूल इज प्रेजेंट. एनिमल सेल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं जबकि प्लांट सेल्स में एक ही होता है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है. ठीक है, यहाँ तक हमारी आज की रीडिंग थी. डू इट अगेन बाय योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स.